स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello friends, my name is Karamayogi Divakar Bothra. In civil services and specifically mains, एक चीज बहुत क्लियर है, करंट अफेयर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज योर सिविल सर्विसेज मेंस आर कंसर्न्ड। अब ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है करंट अफेयर्स के जो आपको पढ़ने तो चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम वी ऑफन फील द क्रंच दैट वी आर नॉट एबल टू स्टडी दो सोर्सेज। Here at Study IQ platform, I'll frequently present you the latest current affairs starting from EPW. EPW has been considered as one very good source of current affairs where a particular issue which was present in the news, उसकी proper deep analysis आती है, and believe me, there are questions which have been directly picked from EPW with respect to public administration, sociology, anthropology, economics, and also general studies, and to a greater extent, even in the essay topics. तो आज देखते हैं एक ऐसा आर्टिकल जो मैं कोशिश करूंगा इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स आई विल गिव यू द एंटायर डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मोर देन एटलीस्ट व्हिच यू वुड हैव स्टडीड मे बी बाय गिविंग आवर्स एंड आवर्स। तो मैगजीन है ईपीडब्ल्यू, मंथ है सितंबर 2022 का, और एक आर्टिकल आया था इस मैगजीन के अंदर, इशू नंबर 36, सुमित गुहा का आर्टिकल है, एंड द आर्टिकल वाज ऑन ट्राइब। अब जहां तक ट्राइब का सवाल है, इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब बैकग्राउंड क्लियर हो। ये पूरा बैकग्राउंड मैं आपको नेक्स्ट 2 मिनट्स में क्लियर करता हूं, which often takes more than 2 days. If you look into social anthropology, the tribes were largely considered as those people which had the following characteristics: primitive religion, animism या naturism जैसा, लो टेक्नोलॉजिकल यूज होता है इनकी सोसाइटीज के अंदर, कम्युनिस्टिक होती है, कम्युनिज्म को फॉलो करती है, where the ownership of resources is with the people, not having any private ownership or wealth. Lack division of labor means here that the division of labor is not very sophisticated as seen in the modern societies. And more primitive and more specifically important, two more important criteria are geographical isolations, where they largely restrict, their population is restricted to certain geographical areas, and also they are largely considered as original inhabitants of the land in which they largely live. इसके लिए एक और word use भी होता है, aboriginals. बट हाउएवर ये सारे के सारे क्राइटेरिया जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर सोशियोलॉजिस्ट सच एज वर्गेजियन खाखा या फिर ये सुमित गुहा जैसे स्कॉलर्स मानते हैं कि शायद these characteristics are not applicable to India. क्यों नहीं है इंडिया के ऊपर applicable? Why can't we identify tribes on the basis of the criteria in which the Western schools or the thoughts in Western societies have helped in identifying tribes in the respective society? क्यों नहीं इंडिया में ये लागू होता है? पहला कंडीशन कि इंडिया के अंदर ट्राइब और कास्ट के बीच में हमेशा एक क्लोज कॉन्टैक्ट रहा, वो जोग्राफिकल आइसोलेशन बहुत हद तक उतनी स्ट्रांग नहीं रही, और जिसके कारण जब वो कॉन्टैक्ट्स हुआ तो एक दूसरे के साथ कल्चरल बोरोइंग्स रही, एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस वी ऑफन सी दैट देयर आर मेनी ट्राइब्स हु आर हिंदू, देयर आर मेनी ट्राइब्स हु आर क्रिश्चियंस, देयर आर मेनी ट्राइब्स हु largely have sophisticated modes of productions. For example, the recent conflict which is present in Manipur between Naga Kukis on one hand and Meiteis, the plain tribe, on the other hand, where Meiteis are Hindu tribes and Nagas and Kukis majorly are the Christian tribes which have converted to Christianity because of the Christian missionaries earlier propagated. तो एक तो क्लोज कॉन्टैक्ट रहा हमेशा, इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर सच एज जीएस गुरे बोलते हैं इन्हें बैकवर्ड हिंदूज, कि दे आर नॉट फुल्ली बिकम हिंदू, देयरफॉर दे शुड लार्जली बी कंप्लीटली असिमिलेटेड टू द हिंदू कल्चर एंड हेंस व्हिच वुड इंश्योर देयर डेवलपमेंट। कॉलोनियल रूल आके और चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो कुछ हद तक बरकरार थी, जहां पे सिर्फ कल्चरल माइग्रेट हो रहे थे, एक दूसरे की बोरोइंग हो रही थी, कॉलोनियल रूलर आने के बाद या मास्टर्स आने के बाद में वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और ब्रेक कर जाती है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ railways, and more than that the contractors which were called as dikus by these tribes, and also because of the promotion of the activities such as Christian missionaries. इन दोनों के चलते हम देखते हैं कि ट्राइब और नॉन ट्राइब को एक देख के आइडेंटिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, which was possible in the western societies because of their complete isolation. तो इसके कारण हम देखते हैं कि ट्राइब में ये कैरेक्टरिस्टिक्स लागू नहीं होते, और इंडिपेंडेंस के बाद में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें इन ट्राइब्स को। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जब वेस्ट में कल्चरल क्राइटेरियाज यूज हो रहे थे, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज हो रहे थे, इंडिया ने एक क्राइटेरिया बनाया शेड्यूल्ड ट्राइब्स कि ऑल दोस पीपल हु वुड बी मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वुड बी कंसीडर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सो वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग अ सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स. और शायद अब आपको यहाँ पे क्राइसिस की रेसिपी दिखेगी.
और ये लीगल आइडेंटिफिकेशन होने के कारण ये हुआ कि बहुत पॉलिटिसाइजेशन होने लगा. सम पीपल हु हैड द कैरेक्टरिस्टिक्स वर नॉट इनटू शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड सम पीपल हु लार्जली टुडे can be considered as not having any specific criteria of tribe, they became scheduled tribes and they are still enjoying the benefits of scheduled tribe status. तो इसके कारण conflicts आई. तो नॉर्थ ईस्ट में भी हम देखते हैं many tribes are fighting among themselves, some are questioning the tribal status of others and some wants to get declared as tribes. अब इसके कारण ट्राइबल एंड प्रोटेस्ट होती है, जिसकी आज आप एक रूपरेखा देख सकते हो मणिपुर के अंदर. बट ऑल्दो देयर आर सर्टेन रीजनल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दीस कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ये था ट्राइब का एक एनालिसिस कि किस बेसिस पे इंडिया के अंदर डिबेट चली. और इसके अंदर एक और डिबेट आती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो ज्यादा बैकवर्ड थे, तो हमने उन्हें प्रिमिटिव ट्राइब्स या प्रिमिटिव ग्रुप या फिर बैकवर्ड ट्राइब्स के अंदर पुट अप किया इन ऑर्डर टू गिव सर्टेन मोर एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स. जैसे ही आप ये बैकग्राउंड क्लियर करते हो तो आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा, जहां पे मैं इसके मेजर पॉइंट्स बताता हूं. दिस पीपीटी वुड बी शेयर्ड एट माय टेलीग्राम चैनल t.me/Diwakar Bothra. आप ज्वाइन कर सकते हो एंड आई शेयर दिस पीपीटी और पीडीएफ देयर. इस आर्टिकल में एक लाइन अच्छी दी हुई थी कि ट्राइबल्स आर कंसीडर्ड एज दोज पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड. इसका मतलब जस्ट लाइक राज एंड सिमरन. ये पिक्चर इसलिए है ताकि आप कनेक्ट कर सको. और इस सारे आर्टिकल्स में इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एक एक लाइन भी कई बार आपके मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इट गिव्स यू अ नोवेलिटी इन योर आंसर्स व्हिच फेचेस यू मोर मार्क्स. सो अकॉर्डिंग टू सुमित गुहा, ट्राइब्स आर कंसीडर्ड एज दोज पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड. और हम देखते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लियरली पता भी चलता है हमें. अब इनिशियल फेज के अंदर ट्राइब जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से आता है. मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम देयर, मेनी ऑफ देम इन फैक्ट. जहां पे ट्रिबस एक वर्ड था, ट्राइबस, जिससे ट्राइब आता है इंग्लिश में. और इसका मीनिंग क्या था? डिवीजन ऑफ पीपल अमंग द एंशिएंट रोम. सो टेक्निकली ओरिजिन ऑफ ट्राइब हम देखें तो कोई बैकवर्डनेस और फॉरवर्डनेस के बेसिस पे नहीं थी. रादर देन ट्राइब्स वर कंसीडर्ड एज दोज पीपल जो कहीं ना कहीं एंशिएंट रोम में रहते थे. इट वाज डिवीजन ऑफ पीपल, एक डिवीजन करने का, स्ट्रैटिफिकेशन करने का तरीका था. बट इंग्लिश के अंदर ये वर्ड का अलग मीनिंग आ गया, जो मीनिंग कुछ ऐसा है: क्लोज्ड डेसेंट ग्रुप विद अ सिंगल मेल एंसेस्टर्स. देयरफॉर ट्राइब नाउ वर आइडेंटिफाई आर दोज पीपल जो निकल के आया एक कॉमन एंसेस्ट्री से. वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं एक कॉमन एंसेस्टर को. इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि ट्राइब्स जो है एक डेवलपिंग कंट्रीज में मिलते हैं, डेवलप कंट्रीज में अब ट्राइब्स नहीं मिलते हैं. क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में सुमित गुहा बोलते हैं कि किस तरीके से डेवलप कंट्रीज में कैपिटलिज्म आने के कारण फुली इंटीग्रेशन हो चुका है ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स का. तो वो डिमार्केशन फीचर जो हम यहां पे देख रहे थे, वो सारी चीजें अब नहीं है. ट्राइब्स भी एक मॉडर्नाइज कर चुके हैं. देयरफॉर इन डेवलप्ड वर्ल्ड, एज पर द आर्टिकल, द ट्राइब्स आर लार्जली नॉट सर्वाइविंग. इट इज मेजरली द डेवलपिंग कंट्रीज. क्या ये वर्ड ट्राइब डिस्क्रिमिनेटरी है? इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि कैसे आज के जमाने के अंदर ट्राइब वर्ड यूज करना एक डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है वो बार्बरस है, वो बैकवर्ड है. आप एक फेस वैल्यू में उन्हें एक्सेप्ट करके चलते हो. इससे आगे जाए तो इस आर्टिकल में एक चीज दी हुई है, इमेज ऑफ ट्राइब. ये बोलते हैं कि कैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर ट्राइब्स की महज एक इमेज होती है कि वो सिंपल होते हैं. दे लार्जली बिकम द विक्टिम्स ऑफ द मॉडर्न मैन. कि हम लोग उन्हें किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं. और द एक्सप्लॉइटेशन कैन बी ट्रेस्ड टू कॉलोनियल टाइम्स एंड इट हैज ओनली एक्सपेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द राइज ऑफ कॉलोनियल स्टेट. तो यहां पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि कैसे हमारी एक जो इमेज है ट्राइब की ऑलरेडी वेल बिल्ट है. सोशियोलॉजी वाले बहुत सारी जगह इस एस्पेक्ट्स को यूज कर सकते हो और रेस्पेक्टिव जीएस के अंदर भी यू कैन यूज इट एट मल्टीपल प्लेसेस. अगर आगे बढ़े तो वो बोलते हैं इमेज ऑफ ट्राइब आज कैसी है. आज हम देखें तो ये जो सिंप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में एक और इमेज ट्राइब की डेवलप हुई है. वो ये है, या तो हम ट्राइब्स को एक प्रिमिटिव्स मानते हैं, शाई मानते हैं, सिंपल माइंडेड मानते हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बन रहा है, या फिर कुछ लोग हैं जो ट्राइब्स को फियरोशियस मानते हैं, फियर्स मानते हैं, और मानते हैं कि वो हमेशा ब्रुटैलिटी की तरफ टिल्टेड होता है. तो दोनों तरफ एक एक्सट्रीम इमेज बनती है. द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ट्राइब, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट गुहा साहब बोलते हैं, सुमित गुहा साहब यहां पे, कि ये जो डिफाइनिंग फीचर ऑफ ट्राइब है न तो ये है न ये है.
रियलिटी में जो ट्राइब की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जिसे ट्राइब बोलना चाहिए, वो एक्चुअली डिटरमाइन किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस दैट ट्राइब्स आर दोज पीपल जो हमेशा ऑटोनोमस रहना चाहते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. इट्स नॉट देयर प्रिमिटिव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बट देयर पॉलिटिकल स्पिरिट, देयर अनगवर्नेबिलिटी एंड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द डिक्टेट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. और मे बी शायद अगर इस पॉइंट से हम इंस्पिरेशन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो ट्राइब से कनेक्टेड है, समझ में आ सकती है कि ट्राइबल को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ उसे इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि उनको अधिकार मिले उनके कल्चर, उनके प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए. तो अगर इफ द गवर्नमेंट वेदर इंडिया और आउटसाइड द इंडिया वांट्स टू रिड्यूस द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट इन their respective society, then they rather than merely bringing development in the tribal areas, they should specifically focus on largely ensuring the tribal autonomy, because only the tribal autonomy would largely fulfill their demands, as the tribals are not development hungry, rather than the tribals wants to maintain the pristine nature of their culture by largely having the right to manage themselves, which they have been carrying since historical time. और इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है या फिर जीएस के अंदर इस तरीके से होल्ड करनी है, देन कम टू सोशियोलॉजी. सर सोशियोलॉजी में आके जीएस पे कैसे होल्ड होगी? बिकॉज अभी जो आर्टिकल बताया किस तरीके से आपका दिमाग खोलता है सोशियोलॉजी, हाउ इट ओपन्स अप. और इस आर्टिकल को अगर मैं समराइज करूं तो समरी कुछ ऐसी दिखती है गाइस. पूरे आर्टिकल में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले देखा मीनिंग क्या है, कैसे ट्राइबस एक वर्ड आया, रोम में था, फिर इंग्लिश में आके कैसे ये डेसेंट ग्रुप या पेट्रियार्कल बन जाता है. किस तरीके से हम देखते हैं ट्राइब एग्जिस्ट कहां करते हैं, डेवलपिंग में नहीं करते, डेवलपिंग में करते हैं, डेवलप में नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैपिटलिज्म के कारण वो फुली इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई. किस तरीके से देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारे समाज के अंदर ट्राइब्स की, या तो उन्हें फुर्राशियस माना जाता है या फिर उन्हें सिंपल माना जाता है. और किस तरीके से हम देखते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कि ट्राइब को एथनिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, बिकॉज ट्राइब जो है वो डेरोगेटरी हो गया, बिकॉज इट इंडिकेट्स बैकवर्डनेस. एंड द लास्ट पार्ट जो हमने देखा, किस तरीके से ट्राइब्स को डिफाइन किया जाए, क्या ये क्राइटेरियाज होने चाहिए ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए, जो आज संभवतः पॉसिबल नहीं है किसी भी सोसाइटी के अंदर. तो उन्होंने, सुमित गुहा ने एक पार्ट बताया कि कैसे ट्राइब को आइडेंटिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोज पीपल हु स्पेसिफिकली डिमांड्स ऑटोनॉमी in order to maintain their cultural aspects. If this is the way you really want to study the sociology, then join our batch, use the code DivLife. और इस आर्टिकल को यूज कहां पे करना है, सोशियोलॉजी वाले पेपर 2 में यूज करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी वाले भी पेपर 2 में यूज करेंगे, साथ ही साथ में आपके इंटरनल सिक्योरिटी में काम आ सकता है. व्हेन यू टॉक अबाउट ट्राइबल प्रोटेस्ट, क्या कॉजेज है, शायद हम वो ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं जो जीएस पेपर के अंदर आता है. और वैसे इंडियन सोसाइटी के फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में ट्राइब हैज ऑलवेज रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इफ यू पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द मैनर, स्टडी इस तरीके से, बिकॉज सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड सब्जेक्ट है. सोशियोलॉजी पढ़ने से आपका सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं, बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट डेवलप्स दोज एनालिटिकल स्किल्स. तो इस तरीके से मैं आर्टिकल्स कवर करूंगा जो स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी के लिए है. बट रिमेंबर, इनके जो टॉपिक्स है वो पूरे के पूरे आपके जीएस में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. एटलीस्ट द कंटेंट कैन बी यूज्ड. टू कीप वॉचिंग, जॉइन द बैच. वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द कार्ल मार्क्स. गेट इनटू द बैच एंड डोंट मिस द बस. एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट माइंड बॉगलिंग journey of UPSC with me. Take care. Have a nice day. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.